जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सभी को हमने बताया कि भाई एकादशी रखना है, आपको अधिक मास की एकादशी है और आप लोगों ने एकादशी व्रत किए भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किए होंगे। तो आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि एकादशी रखने का महत्व क्या है और एकादशी नहीं रखने का नुकसान क्या है, ये भी समझ लो। और सबके ऊपर ये बराबर लागू होता है, चाहे आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, किसी भी रूप में हुआ, कि भाई आप हिंदू धर्म सनातनी धर्म में आप आस्था रखते हो ना रखते हो, आपका जन्म कहीं भी हुआ है, एकादशी व्रत नहीं रखने का भी आप समझ लीजिए और एकादशी व्रत जो लोग रखते हैं उसका लाभ भी आप समझ लीजिए। देखिए, सृष्टिकर्ता ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो वो जानते थे कि भाई हमें, जब हम ये सारी चीजें बना रहे हैं तो इसमें, और ये सुधार होते गए जैसे जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, तो समय समय पे सुधार भी होते गए। तो सृष्टिकर्ता ने जब देखा कि भाई हमने यहाँ पे पाप पुण्य भी बना दिए, और जितने भी यहाँ पे आप देखते हैं कि पाप होता है पुण्य होता है, वायु से लेकर पंच तत्वों तक को देवता रूप दिया गया कि भाई ये वायु देव हैं, ये जल देव हैं, ये पृथ्वी माता हैं, और ये हैं, ये वो हैं। यानी कि ये सृष्टि में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई देवी शक्ति के बगैर इस सृष्टि का संचालन हो रहा हो या सृष्टि अपने आप बस घूमे जा रही है, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ देवी शक्तियों को ये कर्तव्य सौंपे गए कि कौन क्या करेगा। तो वहीं प्रभु ने ये सोचा कि भाई शुरुआत अब हम क्या करें, ऐसी क्या चीज करें जिससे कि जो यहाँ पे जो गलतियां हो जाएं, उसके लिए जो मानव है वो ये गलतियों से बाहर आ सके, जो पाप उसके द्वारा हो जाएं उनसे बाहर भी आ सके। तो वहां पर एकादशी व्रत का, देवी एकादशी का, माता एकादशी का वहां पे प्रादुर्भाव किया गया। और जब माता एकादशी का जो व्रत रखने का जो महत्व हम आज आपको बता रहे हैं, और पूरी कथा तो हम कभी अलग से बताएंगे माँ एकादशी के ऊपर, पर इससे लाभ बता रहे हैं आप कि भाई जब एकादशी व्रत को मानव के बीच में ये प्रचलित हुआ कि एकादशी व्रत रखने से सारे जो पाप होते हैं हमसे जाने अनजाने में, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। तो फिर सभी मानव ने रखना शुरू कर दिया, सभी लोग, क्योंकि भाई वो कोई कलयुग तो था नहीं वहां पे, तो उस समय तो होता ही ये था भाई कि ठीक है, गृहस्थ जीवन के बाद अब हम क्या ज्यादा से ज्यादा करें कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और उस समय के गुरु भी इतने योग्य हुआ करते थे। तो भाई उस समय फिर पाप जो था वो गया, पाप गया फिर भगवान के पास कि प्रभु ये क्या हो गया, एकादशी का व्रत तो सभी लोग ने रखना शुरू कर दिया है और सभी को मुक्ति मिल रही है, सारे के सारे गोलोक जा रहे हैं, बैकुंठ लोक जा रहे हैं, यहाँ नर्क में तो कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई ऐसा पाप भी तो रहे जिसकी वजह से नर्क में जाए। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि इस तरह की चीजें ना हो कि भाई सारे के सारे लोग एकादशी रख रहे हैं, ये क्या हो गया। तब प्रभु ने कहा कि ठीक है, व्यवस्था बनी रहे, सृष्टि चलती रहे, इसीलिए मैं ये अब से व्यवस्था कर रहा हूं कि जो भी लोग एकादशी के दिन व्रत नहीं रखेंगे, जो रखेंगे उनको तो सारे पुण्य मिलेंगे, लेकिन जो एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे उनका जो पाप रहेगा, उनको जो पूरा की पूरा पाप रहेगा, वो किस प्रकार से आएगा उसको समझो। कि जो लोग, जैसे कोई व्यक्ति वो एकादशी नहीं रख रहा है, अब उसके ऊपर पाप कैसे चढ़ेगा ये समझो। कि जो लोग एकादशी व्रत करते हैं, जैसे कि 1000 लोग एकादशी करते हैं और 1 करोड़ लोग एकादशी नहीं करते, तो 1000 लोग जो एकादशी करते हैं उनके किए गए पाप, जितने भी पाप उनसे हुए हैं जाने अनजाने में, जो पाप होते हैं, जब वो धुलते हैं, वो धुल जाते हैं, वो पाप उनके हट जाते हैं उनके ऊपर से, क्योंकि जो एकादशी का व्रत रखते हैं तो पापों का नाश होना शुरू हो जाता है। तो एकादशी का जब वो व्रत करते हैं तो उनका जो पाप होता है वो चला जाता है अन्न में। किसमें जाएगा वो? अन्न में जाएगा। तो अन्न जो होता है एकादशी के दिन दूषित हो जाता है, अन्न के अंदर पाप का वास होता है एकादशी के दिन। और जो लोग अन्न ग्रहण करते हैं, मतलब जिनने व्रत नहीं रखा, तो जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है, जो लोग एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, उन लोगों को एकादशी रखने वाले सभी लोगों के पाप मिल जाते हैं, उनके भाग्य में चले जाते हैं, उनके खाते में आ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि एकादशी रखने वालों के पापों का नाश होता है और एकादशी नहीं रखने वालों को पाप की प्राप्ति होती है। उनको बगैर कोई कर्म किए भी उस दिन पाप लगता है भोजन करने की वजह से। तो इसीलिए एकादशी के दिन भोजन करना बिल्कुल किसी भी हालत में मनाही ही समझिए। कि एकादशी के दिन व्रत नहीं आप कर रहे हो और भोजन कर रहे हो, तो समझ लो कि एकादशी का व्रत कितना महत्व रखता है। कि अगर आप सिर्फ भोजन करोगे तब भी उन लोगों का पाप आपको मिलेगा। 1 करोड़ लोगों को 1000 लोगों के पाप जो है आसानी से बढ़ जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या है, आराम से पहुंच जाएंगे। इसीलिए एकादशी का व्रत जो करना चाहिए, माँ एकादशी आपको नरक यातना नहीं भोगने देगी। धीरे 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 अगर आप जीवन भर की एकादशी ले लेते हैं कि चलो मैं जीवन भर की एकादशी करूंगा और
मैं हर जितनी भी एकादशी आती हैं करता चलूंगा, और जब आप करते चलते हो तो हर एकादशी के साथ आपके कई कई जन्मों के जो पाप होते हैं वो नष्ट होते जाते हैं। आपके ही नहीं, आपके पितरों के भी पाप नष्ट होते जाते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी का जब आप व्रत करते हैं तो उस दिन अन्न नहीं करना चाहिए। जैसे कि एकादशी का जो व्रत होता है इसमें आप शुरुआत में फलाहार ले लीजिए कि भाई शुरू में आपने पहली दूसरी तीसरी एकादशी है, आपको भूख बहुत लगती है तो आप दिन में फलाहार लेते हो, आप शाम को फलाहार ले सकते हो, दोनों समय आप फलाहार ले सकते हो। शुरुआत है क्योंकि आपकी इसलिए। लेकिन जब थोड़ा समय बीत जाता है आपका तो फिर आप दिन का फलाहार बंद करके निराहार, पूरे दिन निराहार रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के आप और इसको कड़क और कठोर और ज्यादा आप इसमें परिश्रम कर सकते हैं कि आगे चल के निर्जला एकादशी भी आप कर सकते हैं कि जल भी ग्रहण ना करें। तो आप शुरुआत में फलाहार लीजिए, कुछ समय बीतने के बाद आप फलाहार एक समय का जो सुबह का है उसको छोड़ दीजिए, शाम को मात्र आप फलाहार लेना शुरू कर दीजिए। और आगे चल के आप चाहें तो पूरी तरीके से निराहार या निर्जला एकादशी भी आप कर पाएंगे जब इस तरीके से आप अभ्यास करें। अभ्यास कब अच्छा आपका सफल हो जाता है? जब आपकी श्रद्धा बढ़ती जाए, भक्ति बढ़ती जाए, जब आप एकादशी व्रत के महत्व को समझ जाए कि मैंने एकादशी का व्रत किया है तो उसका महत्व कितना ज्यादा है, मैंने एकादशी का व्रत किया है तो प्रभु के प्रति जब आपका प्रेम, जब प्रीति आपकी जागती है, तब फिर आपके लिए व्रत रखना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप पूरे दिन यही सोचते रहेंगे कि भाई मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, तो फिर कैसे होगा? ऐसा नहीं। व्रत रखा है तो भूल जाओ खाने पीने के विषय में, फिर सिर्फ ये सोचो कि आज मुझे मेरा क्या क्या नियम है कि भाई इतने बजे मंदिर जाना है, इतने बजे वहां पे भजन होते हैं, वहां पे भजन में जाना है। इस तरीके से अपने आप को आप पूरी तरीके से उस दिन व्यस्त रखें भजन कीर्तन में, जाप में, हवन में। और इसके बाद आपको रात्रि जागरण का भी महत्व होता है कि भाई चलो दिन में तो आप जैसे तैसे समय बिताते हो, जो रात्रि जागरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और रात्रि भी जागरण करते हैं, उन लोगों को तो ये समझ लीजिए कि वर्ष भर की एकादशी का पुण्य एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाता है। ये भी एक बड़ी बात है कि सिर्फ एकादशी का व्रत दिन में रखना तो ठीक है, रात्रि जागरण का भी आपको दुगना फायदा है कि भाई एक एकादशी में भी आप साल भर की एकादशियों का लाभ ले सकते हैं। उतना पुण्य आपको और ज्यादा पुण्य मिल जाता है अगर रात्रि जागरण चल रहा है आपका। तो ये जो लोग लगातार रखते हैं एकादशी का व्रत, उनको पता रहता है कि भाई अपने आसपास में किस मंदिर में रात्रि जागरण होता है, भजन होते हैं, उनको पता होता है। तो वो फिर ये भजन कीर्तन वगैरह में शामिल होते हैं अपने आसपास में। या कहीं कथा चल रही तो दिन में भागवत, श्रीमद् भागवत कथा सुनने चले जाओ, इसके पुण्य की गणना नहीं है। तो ये जो साधक साधिकाएं एकादशी व्रत रख रहे हैं वो समझिए कि आपको अपने आप को व्यस्त रखना है ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपको एकादशी, माँ एकादशी का लाभ मिले। तो ये थी जानकारी माँ एकादशी के व्रत रखने पर कि जो रखता है उसको पुण्य मिलता है, जो नहीं रखता उसको पाप चढ़ता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।